बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम जमात अव्वल की किताब उर्दू के सबक नंबर 1 हम्द की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि फ़ेल की अक़साम बिलिहाज़े ज़माना है, हूँ, हैं को पहचान सकें, तस्वीरी जुमले बना सकें, हम आवाज़ अल्फाज का इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की जो सरगर्मी हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है आओ पढ़ें। हम हल करेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, इबारत पढ़कर सवालों के जवाब दें। तो प्यारे बच्चों, ये इबारत हम पढ़ेंगे और आप गौर से सुनेंगे क्योंकि फिर आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात भी देने हैं। इबारत पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हमारा खालिक है। इस दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है। हमें ज़िंदगी में बेशुमार नेमतें अता की हैं। ये सूरज, चाँद और सितारे सब कुछ अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए हैं। हमें सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और उसी से मदद मांगनी चाहिए। उसकी अता की हुई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस इबारत में हमें अल्लाह ताला के बारे में बताया गया है कि अल्लाह ताला हमारा खालिक व मालिक है। उसने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं। अब हमें अल्लाह ताला के लिए क्या करना है? हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी है, उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना है। तो आइए अब सवालात की जानिब चलते हैं। सबसे पहला सवाल है अलिफ, हमारा खालिक व मालिक कौन है? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। हमारा खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। सवाल नंबर 2 है, सूरज, चांद और सितारे कहाँ चमकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। सूरज, चांद और सितारे आसमान पर चमकते हैं। आखिरी सवाल है, हमें अल्लाह ताला का क्यों शुक्र अदा करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, इसलिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है आओ कवायद सीखें। यानी कि यहाँ पर हम ग्रामर के कुछ रूल्स सीखने जा रहे हैं, कवायद सीखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम आज क्या सीखेंगे। आज हम सीखेंगे फेल की अक़साम बिलिहाज़े ज़माना। तो प्यारे बच्चों, फेल की अक़साम बिलिहाज़े ज़माना 3 होती हैं, फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल। फेल माजी की अगर हम बात करें तो इसके जुमलों की जो पहचान है वो कुछ इस तरह से है कि हर जुमले के, हर फिक्रे के आखिर में था, थी और थे आता है, क्योंकि ये ज़माना गुजरे हुए ज़माने को जाहिर करता है कि कोई काम हमने माजी में किया था। फेल हाल के जुमलों की या फिक्रों की ये पहचान है कि इसके आखिर में है, हूँ, हैं वगैरह आता है और फेल हाल मौजूदा ज़माने को जाहिर करता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर फेल मुस्तकबिल की, तो फेल मुस्तकबिल के जुमलों की पहचान कुछ ऐसे है कि हर फिक्रे के आखिर में गा, गी और गे आता है, यानी कि फेल मुस्तकबिल हमें आने वाले ज़माने के बारे में बताता है। तो आप समझ गए होंगे कि फेल हाल की तारीफ क्या है। फेल हाल ऐसे फेल को कहते हैं जिसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में पाया जाता हो, और इसके जुमलों की पहचान क्या है कि फिक्रे के आखिर में है, हैं और हूँ आता है। तो प्यारे बच्चों, अब आपने जान लिया कि फेल की अक़साम कितनी है बिलिहाज़े ज़माना और फेल हाल की क्या पहचान है। तो अब इससे मुतालिक हम सवाल हल करेंगे। सवाल नंबर 6 है, हूँ, हैं लगाकर जुमले मुकम्मल करें। अलिफ, ये मेरी किताब। ऑप्शन है, हूँ, हैं। तो दुरुस्त जवाब यहाँ पर है। बे, हम मुसलमान, है, हूँ या हैं? दुरुस्त जवाब है हैं, हम मुसलमान हैं। जी, मैं सच बोलती। ऑप्शन है, हूँ या हैं? तो मैं के साथ हम इस्तेमाल करेंगे हूँ। तो प्यारे बच्चों, हमारा अगला जो सवाल है वो कुछ हम आवाज़ अल्फाज के बारे में है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम आवाज़ अल्फाज होते क्या हैं।
ایک جیسی آواز پر ختم ہونے والے الفاظ کو ہم آواز الفاظ کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم بات اگر کرتے ہیں زندگی کی، تو زندگی کا ہم آواز الفاظ کیا ہوگا؟ بندگی، یعنی کہ زندگی بھی گاف چھوٹی ہے گی اور بندگی بھی گاف چھوٹی ہے گی، گی پر اختتام ہو رہا ہے، ایک جیسی آواز ہے۔ تو ایسے الفاظ جن کو بولتے ہوئے ایک جیسی آواز آئے انہیں ہم آواز الفاظ کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب ہم سوال حل کریں گے۔ سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل الفاظ کے ہم آواز الفاظ بنا کر جملوں میں استعمال کریں۔ جیسے بسائی سے بنائی، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے۔ تو سب سے پہلے ہے سارے۔ سارے کا دوسرا ہم آواز لفظ ہے سہارے۔ جملہ بنائیں گے، غریبوں کے سہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہیں۔ اب بے میں ہمیں جو لفظ دیا گیا ہے وہ ہے روشنی۔ روشنی سے ہم بنائیں گے ہم آواز لفظ دوستی۔ دوستی کا جملہ ہے، میری اور تمہاری دوستی بہت پکی ہے۔ اور دوسرا جو لفظ ہم بنائیں گے وہ ہے تازگی۔ تازگی کا جملہ ہے، پھولوں میں تازگی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہماری مشق کی اگلی سرگرمی ہے آؤ نیا لکھیں۔ تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک تصویر دی گئی ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ دی گئی تصویر دیکھ کر قدرت کے حسن پر ایک یا دو جملے لکھیں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ آپ تصویر دیکھ کر کیا سمجھے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ غور سے یہ تصویر دیکھیں۔ اس کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ آپ بہتا ہوا پانی دیکھ سکتے ہیں جو آبشار کی شکل میں ہے، چمکتا ہوا سورج، سرسبز درخت، رنگ برنگ کے پھول اور ایک پرندہ بھی اپنے گھونسلے میں بیٹھا نظر آ رہا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔